नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शरद पवार शनिवार को 80 साल के हो गए। शरद पवार के पावर को लेकर अब चर्चा हो रही है। कई दिनों से चर्चा थी कि शरद पवार यूपीए के अगले प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन इन आशंका पर कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि शरद पवार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर शरद पवार का पक्ष लिया है। संजय राउत ने कहा कि छोटे राजनीतिक कद के नेताओं ने शरद पवार को शीर्ष पर जाने से रोका। संजय राउत ने कहा कि पवार की योग्यता और गुण उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अवरोधक बन गए। उन्होंने कहा कि छोटे राजनीतिक कद के नेताओं को उनसे डर था और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो शीर्ष पर ना पहुंचे। शिवसेना के नेता ने कहा कि पवार को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए था। आज वो 80 साल के हैं, लेकिन वो ऐसे नेता हैं जिसके लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कांग्रेस के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि राजनीतिक दलों का सफाया नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक समय में बीजेपी के केवल 2 सांसद थे। उन अटकलों पर कि पवार सप्रंग के अध्यक्ष बन सकते हैं। राउत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र का कोई नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रमुख बन जाता है तो हमें खुशी होगी। देखो, पवार साहब अगर यूपीए के चेयरमैन बनने जा रहे तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन ऐसी कोई मुझे लगता है हलचल मुझे नहीं दिख रही है। कल पवार साहब ने उसका इनकार किया खुद। पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं देश के, महाराष्ट्र के। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन जिस यूपीए चेयरमैन से की बात आप करते हो, वो जो फैसला है उस बारे में अब तक कोई सामने प्रस्ताव आया नहीं है। ये बात अगर पवार साहब खुद आकर कहते हैं तो इसके ऊपर चर्चा करना ठीक नहीं है। हम तो हमेशा उसके हितचिंतक रहे हैं, हितैषी रहे हैं। हम चाहेंगे भी अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उनके समर्थन भी हम करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। अभी मैं 2 दिन में दिल्ली जाऊंगा, मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली में, वहाँ भी कुछ बातचीत चलती है हमेशा। लेकिन नए राजनीतिक माहौल में देश का जो अपोजिशन है उसको एक साथ आकर मजबूती से कुछ निर्णय लेने होंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी हासिल नहीं कर सकी, ये भी सत्य है। ऐसे में हम सबको एक साथ आकर यूपीए को मजबूत बनाना पड़ेगा। पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और जून 1991 से मार्च 1993 के बीच वो रक्षा मंत्री थे। पवार ने पिछले साल एनसीपी कांग्रेस का शिवसेना के साथ गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई। पवार ने शनिवार को कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कभी विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए। पवार ने यहां अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक नई पीढ़ी बनाने से भविष्य में राज्य और देश को मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।